बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने यूनिट 11 लव फॉर पेरेंट्स की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ऑल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना। वीक फॉर्म्स ऑफ ए एंड दी, ए और दी की कमज़ोर हालतें। तो बच्चों, वीक फॉर्म्स को समझने के लिए हम ये ब्लॉक पढ़ते हैं। रीड मी। Some words are often pronounced in their weak forms. कुछ अल्फाज उनकी कमज़ोर हालत में अदा किए जाते हैं। When we read them, जब हम उन्हें पढ़ते हैं aloud, ऊंची आवाज़ से, they are difficult to hear, तो उन्हें सुनना मुश्किल होता है। Because, क्योंकि they are not stressed, क्योंकि उन पर जोर नहीं दिया जाता। For example, मिसाल के तौर पर the words a and the are often pronounced in their weak forms. मिसाल के तौर पर a और the अक्सर उनकी कमज़ोर हालत में अदा किए जाते हैं। यानी कि हम सेंटेंस के दौरान जब ए और दी पढ़ते हैं तो हम उन पर स्ट्रेस नहीं देते, उन पर जोर नहीं देते। इसको हम ए और दी की कमज़ोर हालत कहते हैं। रीड अलाउड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को ऊंची आवाज़ से पढ़ें। ऑरली एंड से, और बोलें। ए एंड दी इन ईच सेंटेंस, और हर जुमले में ए और दी को एज देयर वीक फॉर्म्स, उनकी कमज़ोर हालतों में बोलें। तो आइए बच्चों, ए और दी की कमज़ोर हालतें देखते हैं। साजिद इज़, अब हमने इस ए पे स्ट्रेस नहीं देना, इस पर दबाव नहीं डालना। इसको बहुत ही धीमी आवाज़ से हमने पढ़ना है। साजिद इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन। तो ये है बच्चों ए की कमज़ोर हालत, यानी कि हम ए पर दबाव नहीं डालेंगे, इसको बहुत ही धीमी आवाज़ से पढ़ेंगे। साजिद इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन। आई नीड अ नाइफ टू कट दिस मेलन। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से पढ़ेंगे, आई नीड अ नाइफ टू कट दिस मेलन, तो ये ए की वीक फॉर्म नहीं होगी। आई नीड अ नाइफ टू कट दिस मेलन, ये ए की इसमें कमज़ोर हालत है, यानी कि वीक फॉर्म है। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो फ्रूट इन द बास्केट, वेयर इज़ द न्यू कार। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ पी। बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यानी कि दो अल्फाज को मिला देना, दो अल्फाज को छोटा कर देने के अमल को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक है, रीड मी। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन। दो अल्फाज की मुख्तसर शक्ल को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वी ओमिट लेटर्स टू मेक द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। हम अल्फाज को मुख्तसर हालत में लाने के लिए दो अल्फाज को आपस में मिला देते हैं, ओमिट कर देते हैं, यानी कि उनको हज़फ कर देते हैं। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वर्ड है आई एम, हम इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, आई एम मेकिंग अ कार्ड। नेक्स्ट है यू आर लुकिंग प्रीटी। ही इज़ वॉकिंग अलोन। दे आर वेटिंग। इट इज़ को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हमने इस तरह से लिखना है, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। शी इज़ अ टीचर। नेक्स्ट है, लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए मुकालमे को पढ़ें और इसकी मशक करें। हारिस, तो ये बच्चों डायलॉग है हारिस और अनम के दरमियान। हारिस, अनम विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट। हारिस अनम से कहता है, अनम आपका पसंदीदा फल कौन सा है। अनम, आई लाइक मैंगोस, मुझे आम पसंद। हारिस, वाई डू यू लाइक इट, तुम इसे क्यों पसंद करती हो। अनम, बिकॉज दे आर स्वीट, हाँ क्योंकि ये मीठे होते हैं। हारिस, ऑफ कोर्स, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ ब्लेस्ड अस विद अ वैरायटी ऑफ डिलीशियस फ्रूट। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ेदार फलों से नवाजा है। अनम, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। हारिस, अनम हारिस से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नेक्स्ट है, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात लिखें। आइए बच्चों, इन सवालात के जवाबात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट थिंग्स डू माहा एंड असद मेक द कार्ड विद। माहा और असद किन चीज़ों के साथ कार्ड बना रहे थे। इसका आंसर बच्चों आपने इस तरह से देना है,
Maha and Asad making a card with paper, scissors and markers. Question number 2. What does Maha draw on the card? Maha ने कार्ड पर क्या बनाया था? Maha draws some beautiful flowers and a cake on its cover. Maha ने कार्ड में खूबसूरत फूल बनाए और इसके कवर पर एक केक बनाया. Question number 3. What does Asad write on the card? असद ने कार्ड पर क्या लिखा था? असद राइट्स हैप्पी बर्थडे मामा इन बोल्ड लेटर्स. असद ने अपनी अम्मी जान को कार्ड पर अपनी अम्मी जान के लिए लिखा था हैप्पी बर्थडे मामा, सालगिरह मुबारक अम्मी जान, इन बोल्ड लेटर्स, बड़े हरूफ में. क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. दिए गए टेक्स्ट को आपने पढ़ना है, दिए गए पैरे को हमने पढ़ना है और सवालात के जवाब देने. ज़ारा एंड नेहा आर क्लासमेट्स. ज़ारा और नेहा हम जमात हैं. वन डे एक दिन ज़ारा को नॉट गो टू स्कूल. ज़ारा स्कूल नहीं जा सकी. इन द इवनिंग शाम में नेहा वेंट टू सी ज़ारा. नेहा ज़ारा को देखने के लिए आई. शी वाज अपसेट फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे. शी वाज अपसेट वो बहुत परेशान थी. फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे इस दिन स्कूल ना जाने पर. आई हैव मिस्ड क्लास वर्क टुडे. मैंने आज क्लास वर्क मिस कर दिया है. शी सैड उसने कहा. डोंट वरी यानी कि नेहा ने ज़ारा से कहा डोंट वरी परेशान मत हो. आई विल हेल्प यू आउट मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी. सैड नेहा ने कहा. यू आर सो नाइस सैड ज़ारा. ज़ारा ने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो. यहाँ पे बच्चों ब्लॉक है. द करेक्टर्स आर द पीपल और एनिमल्स इन अ स्टोरी. किसी कहानी में कोई शख्स या जानवर किरदार होते हैं. आइए बच्चों अब क्वेश्चंस देखते हैं जिनके हमने आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1. राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स मेंशन्ड इन द पैसेज. इस पैराग्राफ में जो किरदार बयान किए गए हैं उनका नाम लिखें. बच्चों कौन कौन से दो किरदार थे? ज़ारा एंड नेहा. यहाँ पे आपने लिखना है ज़ारा एंड नेहा. क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर एंड व्हाई. इनमें से कौन सा किरदार आपका पसंदीदा था और क्यों? आपने इसका आंसर इस तरह से देना है. माई फेवरेट कैरेक्टर इज नेहा because she is a good friend and wants to help his friend Zara. मेरा पसंदीदा किरदार इसमें नेहा का किरदार था क्योंकि वो एक अच्छी दोस्त है और अपनी दोस्त ज़ारा की मदद करना चाहती है. रीड द लेसन अगेन. इस लेसन को इस सबक को दोबारा पढ़ें एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस. और सही ऑप्शंस के साथ ब्लैंक्स को फिल करें. असद एंड माहा आर मेकिंग अ कार्ड टू गिव इट टू देयर mother. Maha draws beautiful flowers on and a cake on the card. Asad writes birthday wishes inside the card. Next है vocabulary building. Read the given words and their meanings. दिए गए अल्फाज और उनके मानी को पढ़ें. FOLD fold इसका उर्दू मीनिंग है तय लगाना, bend over. Next है HLF half दरमियान, either of the two equal parts. Next है excited पुरजोश, showing happiness. Move on next page. Multi-step directions. कसीर चहती हदायत. Following the given directions and make a college. दिए गए हदायत पर अमल करते हुए एक कॉलेज बनाएं. Directions for the college activity. कॉलेज की सरगर्मी के लिए हमें इन हदायत पर अमल करना है. Take red, green, blue, pink and yellow paper. एक सुर्ख, सब्ज, नीला, गुलाबी और पीले रंग के कागज़ लें. टीयर ऑल दीज पेपर्स इनटू स्मॉल पीसेस. इन तमाम कागज़ों को आपने दरमियान छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, इनके टुकड़े कर लेने हैं. पेस्ट ईच अकॉर्डिंग टू द गिवन कलर्स इन द बलून्स. और हर पीस को आपने दिए गए कलर पर बलून्स पर आपने पेस्ट कर देना है, चिपका देना है. तो बच्चों ये एक्टिविटी आप लोगों ने करनी है. नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल. स्पेलिंग सीखने हैं, हिजे सीखने हैं. रीड द गिवन साइट वर्ड्स. दिए गए साइट वर्ड्स को पढ़ें. FOUR GREEN, ग्रीन, JUMP जंप, EVERY एवरी, WHERE वेयर, TAKE टेक, PRETTY pretty and GOT got. फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स. अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए मिसिंग लेटर्स लिखें. EX यहाँ पे आपने C लिखना है. EXCITED एक्साइटेड. एफर्ट यहाँ पे आपने E लिखना है. EFFORT एफर्ट.
BEAUTIFUL beautiful, BIRTHDAY birthday, HAPPY happy. Page 115 grammar commands अहकामात. When we ask somebody to do something, जब हम किसी शख्स को कुछ करने के लिए कहते हैं, it is called a command, तो ये एक हुक्म कहलाता है. Usually आमतौर पर it starts with a verb and ends with a full stop. आमतौर पर ये एक वर्ब यानी कि फिर काम से स्टार्ट होता है and ends with a full stop और आखिर में इसके एक फुल स्टॉप होता है. Read these sentences, इन जुमलों को पढ़ें. Do your homework, अपना घर का काम करो. एंड पे फुल स्टॉप है तो ये कमांड है. स्टैंड अप, खड़े हो जाओ. शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो. राइट 3 कमांड्स इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में 3 अहकामात लिखें. राइट 3 कमांड्स इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में 3 अहकामात लिखें. नंबर 1, गिव मी प्लेट, मुझे प्लेट दो. गो टू बाज़ार, बाज़ार जाओ. आयरन माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो. नेक्स्ट है रिक्वेस्ट्स, दरख्वास्त करना. A request is an act of asking somebody politely for something. एक दरख्वास्त का मतलब है किसी शख्स को कोई काम बहुत अदब और तमीज़ के साथ कहना. Read the following sentences, दिए गए जुमलों को पढ़ें. Could I have my book please, क्या मैं अपनी किताब बराए मेहरबानी ले सकता हूँ. May I use your cranes please, क्या मैं आपकी क्रेन इस्तेमाल कर सकता हूँ. कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग माई स्कार्फ, क्या तुम मेरा स्कार्फ ढूंढने में मेरी मदद करोगे. तो बच्चों ये रिक्वेस्ट्स हैं. राइट 3 रिक्वेस्ट्स इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में आपने 3 रिक्वेस्ट्स लिखनी है. तो बच्चों इस तरह से आप रिक्वेस्ट्स लिखेंगे. नंबर 1, मे आई गो टू द बाज़ार, क्या मैं बाजार जा सकता हूँ. नंबर 2, कैन यू हेल्प मी इन माई होमवर्क, क्या तुम मेरे घर के काम में मेरी मदद करोगे. प्लीज़ गिव मी योर इरेजर, बराए मेहरबानी मुझे अपनी रबड़ दे दो. नेक्स्ट है रीडिंग. लर्निंग टू राइट, लिखना सीखें. लुक एंड रीड द गिवन ग्रीटिंग कार्ड, दिए गए ग्रीटिंग कार्ड को पढ़ें और देखें. तो बच्चों ग्रीटिंग कार्ड का क्या मतलब होता है. ऐसा कार्ड जिसमें बहुत सी दुआएं तमन्नाओं का इजहार किया गया हो. डियर फादर, अपने अब्बू जान के लिए ये ग्रीटिंग कार्ड है. डियर फादर, प्यारे अब्बा जान, वी लव यू अ लॉट, May you have a long and happy life. Best wishes, Maha and Asad. बच्चों नेक्स्ट पेज है 116, यहाँ पे भी एक्टिविटी है. नाउ मेक योर ओन ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर. अब आप खुद से अपनी अम्मी जान के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाएं. ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट सम गुड वर्ड्स. एक तस्वीर बनाएं और इसमें अच्छे अल्फाज लिखें. तो बच्चों यहाँ पे आपने अपनी अम्मी जान की पिक्चर और एक कार्ड बनाकर पेस्ट करना है. नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपनी अम्मी जान के लिए विशेज़ लिखनी है, उनके लिए दुआएं लिखनी है. राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस ऑन द बैक ऑफ योर कार्ड, और अपने कार्ड के बैक साइड पे आपने ये इंफॉर्मेशंस भी लिखनी है. नेम यानी कि आपने अपना नाम लिखना है. नेक्स्ट फ़ोन नंबर लिखना है और आपने अपना एड्रेस लिखना है. नेक्स्ट है क्रिएटिव रीडिंग. राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर मदर इन योर नोटबुक. अपनी कॉपी में अपनी अम्मी जान के लिए कुछ जुमले लिखें. माई मदर नेम इज़ फातिमा, मेरी अम्मी का नाम फातिमा है. शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो एक घरेलू औरत है. शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती हैं. शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हैं. शी कुक्स मैनी डिलीशियस फूड्स फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत मज़ेदार खाने बनाती हैं. शी इज़ वेरी केयरिंग एंड लविंग, वो बहुत ख्याल रखने वाली और मोहब्बत करने वाली औरत हैं. आई लव माई मदर वेरी मच, मैं अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ. तो बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेसन, हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़.